होम्योपैथी के करिश्मे के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ स्किन केयर के हवाले से। स्किन केयर में हम बात करते हैं चेहरे पर कील मुहासे, आँखों के हल्के छाइयाँ, सूरज की रोशनी की वजह से स्किन डल और बेजान, रोज़मर्रा के सफ़र की आलूदगी की वजह से चेहरा बेरौनक, इन सब के लिए बहुत से कॉस्मेटिक इस्तेमाल होते हैं जो कि 100% केमिकल से बनी होती हैं और वक्ती तौर पर तो फ़ायदा देती हैं मगर नुकसानात भी काफ़ी होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी इसके लिए कराई जाती है, हर्बल नुस्खे भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि अच्छे होते हैं, लेकिन इन सब का जो है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, अब ये है कि जो कॉस्मेटिक्स है वो क्योंकि केमिकल से बना है उसका तो 100% कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। एलोपैथिक भी यही कहती है कि जो भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट लाजमी होता है। हर्बल का साइड इफ़ेक्ट नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि नुकसानदेह हो, लेकिन सिर्फ ये है क्योंकि उसका पेस्ट बना के लगाया जाता है तो वो काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होता। लोग कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते कि चेहरे पे पूरा लेप करके घर में रहें या अगर कोई मेहमान आया हो तो भी नहीं अच्छा लगता। तो इस सब के लिए जो है वो होम्योपैथिक जैसे कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, तो आज जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ वो एक तीर से तीन शिकार होंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अब बात करते हैं कि स्किन केयर के हवाले से जो दुनिया में मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, जो होम्योपैथ यूज़ कर रहे हैं, उसमें सल्फ़र, बोविस्टा, सीपिया, कालीब्रोम, नेट्राम्योर, हाइड्रोक्रोटाइल और गार्वेट्स, ये मेडिसिन यूज़ हो रही हैं। ये काफ़ी डॉक्टर जो है वो सिंगल भी यूज़ करते हैं और कुछ मुरक्कबात बना के भी यूज़ कर रहे हैं और इनके रिज़ल्ट भी इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन जो दो मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, जिसके ऊपर हम मुत्तफ़िक हुए हैं, वो ऐसी मेडिसिन है जिसमें से एक आप चेहरे पे लगाएंगे और दूसरा जो है वो खाने के लिए है। ये दोनों मेडिसिन अलग अलग यूज़ होती हैं। इनका मुकम्मल आपको तारुफ़ बताया जाएगा कि ये मेडिसिन किस तरह बनती है और किस तरह जो है वो फ़ायदा देती है। मैं आपको मेडिसिन की पोटेंसी भी बताऊंगा और यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगा। जो पहली मेडिसिन है वो है बर्बरस एकोफिलियम। बर्बरस एकोफिलियम जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पौधा इसका पाया जाता है। इसमें कुदरती केमिकल्स जल्द की परवरिश और नमी को बरकरार रखते हैं, सेहतमंद जल्द को फ़रोग देता है। ये सेहतमंद और परवरिश वाली जल्द पैदा करने के लिए मशहूर है। गहरी सफाई का अमल और जल्द से जहरीले मादों का ख़ात्मा, बोल्ड, नरम और साफ़ जल्द पैदा करता है। ये तो हो गया बर्बरस। अच्छा, ये जो बर्बरस है इसकी मिकदार और इसको किस तरह यूज़ करना है। बर्बरस को हमने चेहरे पे लगाने के लिए यूज़ करना है, तो ये कोई हर्बल की तरह पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि बर्बरस भी लिक्विड फार्म में आती है। इसको हम अर्के गुलाब में शामिल करते हैं, अर्के गुलाब में शामिल करके इसको चेहरे पे लगा लिया जाता है। तो इस तरह ये फिर जो है वो नज़र नहीं आता कि चेहरे पे कोई चीज़ लगी हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो हमारी मेडिसिन आ रही है वो आ रही है फेरमफास। फेरमफास जो है फास्फोरस और लोहे के मुरक्कब को फेरमफास कहते हैं। खून के सुर्ख ज़र्रात में फेरमफास एक तबई जुज़व के तौर पर शामिल होता है। अगर फेरमफास की कमी हो तो अमूमन कहा जाता है कि खून में लोहे की मिकदार कम हो गई है, जिसको हम आजकल कहते हैं कि HB की कमी या खून की कमी कहा जाता है। ये सुर्ख खून की कमी के लिए बेहतरीन दवा है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। अब बर्बरस के बारे में आपने सुन लिया कि वो उसके अंदर जो केमिकल्स, कुदरती केमिकल्स पाए जाते हैं, वो गहरी सफाई का अमल और जल्द से जहरीले मादों का ख़ात्मा, बोल्ड, नरम और साफ़ जल्द पैदा करता है। तो उसके अंदर खसूसियत ये है कि उसने जल्द की केयर करनी है। दूसरी जो है फेरमफास है। फेरमफास खून की कमी को खून की कमी जो होती है उसको दूर करती है। अब ये दोनों इफ़ेक्ट कैसे करती हैं, ये जितनी भी बीमारियां आपको बताई गई हैं, चेहरे का डलनेस या, अच्छा, दूसरा ये है कि ये दोनों चेहरों के लिए, जो ऑयली चेहरा होता है उसके लिए भी और जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए भी, दोनों के लिए ये यूज़ होती हैं और मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जो एक तीर से तीन शिकार वाली बात है कि ये जो आपको दवाई बताई जा रही है ये एक तीर से तीन शिकार, सबसे पहली बात तो ये है कि होम्योपैथी की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और फ़ायदा 100% है।
क्योंकि जो मुरक्कबात यूज़ किए जाते हैं उनके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं, लेकिन इन 2 दवाइयों के बेहतरीन रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया से जो इसके रिज़ल्ट आए हैं हमारे सामने वो बेहतरीन है। अच्छा बर्बरस एकोफिलियम जो है इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको मदर टेंचर में लेना है। बर्बरस क्यू उसको कहते हैं एकोफिलियम, इसकी पोटेंसी क्यू होगी। अच्छा इसके आपने जितने ड्रॉप्स इसके लेने हैं वो किसी भी आप क्या इसको कहते हैं जो कप या शीशे की पिर्च वगैरह में ले लें, उसके जितने ड्रॉप्स आप लेंगे बर्बरस एकोफिलियम के उतने ही ड्रॉप जो है अर्के गुलाब के लेंगे। मतलब ये हम वज़न हो जाएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर काटन के साथ काटन को इसके अंदर भिगो के गीला करके तो वो अपने चेहरे के ऊपर जो है वो आराम से लगा लेनी है। अच्छा वो चेहरे पे आप लगा लेंगे, लेकिन ये सिर्फ रात के टाइम इस्तेमाल करनी है, दिन को ये नहीं इस्तेमाल करते। रात को आप ये लगा के तो सो जाएं। दूसरे नंबर पे आ गई फेरम फास। अब फेरम फास जो है वो 1 ml में यूज़ करनी है, इसकी पोटेंसी जो है वो 1 ml है। अच्छा 1 ml लिक्विड में आती है और इसकी टैबलेट भी आती हैं, वो 6x में आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा तजर्बा जो है वो लिक्विड का है, तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि 1 ml में इसको पानी में डाल के और सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, खाने से आधा घंटा पहले आधा कप पानी में डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट ड्रॉप्स भी जो है वो ज़ुबान पे लिए जा सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी हसास कई होते हैं वो जो है ज़ुबान पे काफ़ी तेज़ लगते हैं इसके ड्रॉप्स, तो इसलिए इसको पानी में डाल के आधा कप पानी लेके उसमें इसके 6 से 10 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल के सुबह दोपहर शाम खाने से पहले फेरम फास यूज़ करें। अच्छा एक फ़ायदा तो ये हो गया कि ये स्किन के जितने आपकी प्रॉब्लम हैं उसको ठीक करेंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है, जिस तरह हमने कहा कि एक तीर से 3 शिकार करते हैं, दूसरा ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उसके साइड इफ़ेक्ट आपको बता दिए, होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस वजह से भी ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि इन दवाओं के अंदर जो होम्योपैथिक हैं इनके अंदर काफ़ी और चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो जिस्म के अंदर और किसी चीज़ की कमी हो, कोई ऐसी बीमारी जो पैदा हो रही हो या जिस्म को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इनके अंदर पाई जाती हों, तो ये आप जिस मकसद के लिए खा रहे हैं उसके साथ साथ वो चीज़ें भी जो ये जिस्म में देखती है उसको कवर कर लेती है। 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा ये है कि हमारी जितनी भी दूसरी कॉस्मेटिक्स, एलोपैथिक और हर्बल चीज़ें हैं उनके निस्बत होम्योपैथिक जो है वो कास्ट में भी काफ़ी कम आती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एक तीर से 2 नहीं, एक तीर से 3 शिकार। लेकिन आखिर में मैं आपको एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक दवाई जैसा कि कहा जाता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने जो भी आपका मालिज है उससे मशवरे के बगैर कोई भी होम्योपैथिक दवाई भी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अपना ख्याल रखिएगा और